दोस्तों यदि आप गांव और खेतों में जाएंगे तो इस समय सबसे ज़्यादा आपको फसल जो है वो देखने को मिल जाएगा सरसों। यानी कि इस समय सबसे ज़्यादा सरसों की बुआई हुई है खेतों के अंदर। और यदि आप इस बार तेल मिल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सीजन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप तेल मिल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करेंगे और एक बड़े लेवल का बिजनेसमैन आप तेल मिल में कैसे बन सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने आपको कोल्ड ऑयल प्रेस मेकिंग मशीन जो है वो देखने को मिलने वाला है। और ये सबसे बड़ी मशीन है, शायद ही आप वीडियो के अंदर कहीं देखे होंगे। और इस मशीन के बारे में आज आपको हम पूरा संक्षेप में डिटेल देने वाले हैं। यदि आपको तेल मिल की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो में कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस की अधूरी जानकारी आपके पास रह जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय दोस्तों हम मौजूद हैं बिहार के पटना में और लेकर आ गए हैं आप लोगों को गुरु नानक इंटरप्राइजेस में, जहां पर आपको लघु उद्योग से रिलेटेड तमाम सारी जो है वो मशीनें एक छत के नीचे देखने को मिल जाने वाली हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन बिजनेस के बारे में हम बताएंगे, वो रहेगा कोल्ड ऑयल प्रेस मेकिंग मशीन। तो चलिए यहाँ के ऑनर को बुलाते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेस से सिद्धार्थ जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। जी सर, आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया ही कि सरसों का भी सीजन आने वाला है। बिल्कुल। तो सरसों बाजार में भी सस्ती होने वाली है जी। और जैसे कि आपको पता है कि आटा में मार्जिन उतनी कम है, लेकिन तेल में मार्जिन अच्छी खासी है। बिल्कुल। लेकिन तेल लगाने के लिए, मशीनों लगाने के लिए आपको मशीनों की सही जानकारी जरूर होना जरूरी है। अगर आपको मशीनें की जानकारी सही नहीं रहेगी तो आप मशीनें बढ़िया नहीं लगा पाएंगे, तो आप तेल कैसे बढ़िया निकाल करके ग्राहक को दे पाएंगे। तो आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है। कोल्ड प्रेस ऑयल मिल और जो नॉर्मल ऑयल मिल है, दोनों में फर्क क्या होता है बता देता हूँ। कि पुरानी जो किस्म की जो 6 बोल्ट 7 बोल्ट वाली 8 बोल्ट वाली मशीनें होती थी, उसमें क्या होता है कि सरसों को 2 से 4 बार डालना पड़ता है, तब जाकर के 100% आपका ऑयल का परसेंटेज निकल पाता है। बिल्कुल। लेकिन कोल्ड प्रेस में आपको क्या है कि केवल 2 बार में, क्योंकि क्या है कि लोग इसको मिसगाइड करते हैं, एक बार में निकलता है, नहीं निकलता एक बार में। आपको 2 बार सरसों को डालना पड़ता है, एक बार सरसों को और एक बार उसकी खल को आपको डालना पड़ता है, तब जाकर के 100% आपका तेल का आउटपुट निकल पाता है। जी। लेकिन कोल्ड प्रेस में आपको ये है कि कोल्ड प्रेस में भी आपको लगाना है, उससे पहले ध्यान देना है कि आप मशीन कितने एचपी की लगा रहे हैं। तो उस एचपी के अकॉर्डिंग आपको मशीन का साइज भी आपको पता होना चाहिए कि कितने एचपी की मशीन है तो कितने एचपी की मोटर आपको लगानी है। जी। तेल में क्या है कि सर देखिए अच्छा खासा मुनाफा क्यों है कि हम लोग बात करें कि अभी की जो सरसों का रेट अभी जो नया ओपन होगा वो 50 से 55 रुपए किलो आपको ओपन होगा। अच्छा। लेकिन शुद्ध तेल की बात करें तो पटना का रेट बात करें तो 220 रुपए किलो शुद्ध तेल अभी बाजार में बिक रहा है। जी। उससे सस्ता नहीं बिक रहा है। 220 रुपए 230 रुपए, कहीं कहीं पे 170 रुपए, लेकिन वो काली सरसों का रेट है। हम लोग तेल की परसेंटेज की बात करें तो पीली सरसों में 40 से 45% तेल का एवरेज आता है। अच्छा। काली सरसों में 30 से 40% का आपको 30 से 32% का तेल का एवरेज आता है। तो आप खुद सीधी बात है, जो मार्केट में आपको पैक्ड ऑयल मिल रहा है जो कि 130 रुपए 150 रुपए 170 रुपए लीटर बिक रहा है, तो कहाँ से वो आपको प्योर ऑयल दे सकता है? वो पाम ऑयल मिक्सिंग है। तो जो भी हमारे किसान भाई या उद्योग लगाना चाहते हैं, तो ये आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि आप प्योर तेल किसी को पेर के दे रहे हैं तो आपको मार्केट में पैकेट में बने हुए तेल से आपको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मिक्स्ड ऑयल है और आप जो इनको खिला रहे हैं वो प्योर ऑयल है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो तेल के रेट में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। ये तो आपका हो गया आपकी जानकारी बिजनेस के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मशीन की जानकारी। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये 16 रिंग की मशीन है। ये 16 रिंग की मशीन के होने के साथ साथ ये 2 तरह के इसमें रिंग लगे हुए हैं। इसमें हम लोग बात करें मशीन के पास में, तो मशीन के अंदर 2 सेमी प्रेशर रिंग स्टार्टिंग में लगे हुए हैं। अच्छा। ये हमारे आप जो स्टार्टिंग में देख रहे होंगे, ये 1 रिंग और ये 2 रिंग, ये दोनों सेमी प्रेशर रिंग है। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे ये नॉर्मल रिंग है। और ये हमारा एक और देखेंगे तो ये हमारा प्रेशर रिंग है। और उसके स्टार्ट एंड में हमारे फिर से सेमी प्रेशर रिंग है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा सेमी प्रेशर रिंग और प्रेशर रिंग रहेंगे उतना ज्यादा तेल का निचोड़ बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो हमारा हो गया मशीन का। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी पत्ती लगी हुई है। ये पत्ती का क्या काम है? ये तेल के अंदर जितना भी तेल का परसेंटेज होता है 90% ऑयल एक ही बार में निचोड़ लेता है। अच्छा। बचा हुआ ही ऑयल हमारा यहाँ पे निकलता है आगे खल जो जिसमें तेल निकालने की जरूरत पड़ती है। तेल का निचोड़ हमारा यहीं पे निकल जाता है सरसों के बीज का, और बचा हुआ खल आगे बनता है जो आगे आपका निकलता है और उससे काम आपका चलता है।
उसके अलावा हम लोग बात करेंगे ये जो मशीन है ये स्क्वायर गियर बॉक्स में। अच्छा। स्क्वायर गियर बॉक्स में आपको क्या होता है कि आपका ये देखिए, आप मशीन ने जब जैसे कि आपकी मशीन ये अभी रखी हुई है, मैं मशीन को केवल ये हाथ से घुमाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मशीन कितनी फ्रीली नच रही है, मैंने इसे हाथ लगाया नहीं, इतनी बड़ी मशीन है, ये आराम चल रही है। सीधी सीधी बात है, ये स्क्वायर गियर बॉक्स में मोटर पे लोड बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अगर मोटर पे लोड नहीं पड़ेगा तो मशीन बिजली कम खाएगी, बिजली कम खाएगी तो आपको मुनाफा बढ़ेगा। जी जी जी, ये हो गया। उसके बाद स्क्वायर गियर बॉक्स की आपकी एक और खासियत है कि आपको इस मशीन के अंदर तेल का निचोड़ भी बढ़िया रहेगा और मशीन की गरारी में लोड भी कम पड़ता है। अच्छा। और जैसे कि आप हमारा यहाँ पे एक और मशीन देख सकते हैं, ये हमारा राउंड गियर बॉक्स में मॉडल है। अच्छा। राउंड गियर बॉक्स मॉडल के अंदर आप जैसे कि मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर कितना आवाज रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ये ना ही इतना फ्री घूम पा रहा है और आवाज भी है। मार्केट में 99% यही मशीनें हैं। अच्छा। तो और आपको क्या सीधी सी बात है कि देखिए मशीनें तो बाहर से आती ही हैं, ये बात सच है कि कोल्ड प्रेस मशीनें इंडिया में नहीं बनती हैं। अगर कोई बनते हैं तो सर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो उसको फैब्रिकेटिंग करते हैं। नीचे की बॉडी यहाँ के नीचे से बनाई जाती है केवल इंडिया में, और सारी मशीनें बाहर से ही आती हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आप जिस तरह का प्राइस उनको देंगे उस प्राइस की आपको मशीन दी जाएगी। तो अगर आप कोल्ड प्रेस मशीन लगा रहे हैं तो स्क्वायर गियर बॉक्स में आप कोशिश करें कि देखिए जब तक आप मशीन सामने से नहीं देखेंगे तब तक आपको फर्क पता नहीं चलेगा कि कितना बढ़िया फर्क है कि इसमें और इसमें। प्राइस में तो फर्क है ही सर, लेकिन आपका बच्ची बात रेट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा लगा करके आप बढ़िया सामान लगाइएगा तो मशीन की लाइफ आपकी ज्यादा बढ़िया रहेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, यदि कोई मॉडल खरीदना चाहता है तो कितने एचपी से लगाए, कितने एचपी तक की मशीनें आपके पास? हमारे पास 3 एचपी से लेकर के 25 एचपी तक के सारे मॉडल उपलब्ध हैं सर। अब वो कस्टमर अपने जरूरत के अनुसार, अपने मॉडल के नीड के अनुसार, आपकी कितना प्रोडक्शन चाहिए उसके अनुसार हमसे मशीनें ले सकते हैं। अच्छा, ये कोल्ड ऑयल प्रेस मेकिंग मशीन का यदि सेटअप बैठाना रहा पूरा, जैसे कि पैकिंग का हो गया, बॉटलिंग का हो गया, तो ये सेटअप बैठाने के अंदर कितना जगह की जरूरत पड़ सकती है? सर जगह की बात करें तो आपको अगर बढ़िया से अगर बैठाना है, अगर आपको प्रॉपर प्लांट लगाना है तो 600 स्क्वायर फीट अच्छा खासा एरिया हो जाता है, जिसमें आप अपनी सरसों भी रख सकते हैं, पैक्ड किया हुआ ऑयल भी रख सकते हैं, तेल सरसों सफाई करने की मशीन भी कर सकते हैं, फिल्टर मशीन लगा सकते हैं, मतलब A to Z सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप छोटे उद्योग से भी, मतलब कम पूंजी से भी स्टार्ट करना चाहता है तो 10 बाई 10 के कमरे से भी आप तेल मिल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, कुछ भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मशीन को लगाने के लिए कोई फाउंडेशन नहीं करना है, कोई जाम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल ले जाना है, रखना है और चालू कर देना है। जी, जैसा कि जानते हैं सर कि अभी बढ़ती बेरोजगारी के दौर में हर एक युवा चाहता है कि कोई ना कोई हमारा भी एक बिजनेस स्टार्टअप हो। तो तेल मिल के अंदर यदि कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है सो इसको मार्केट में क्या रेट में बेचेगा, कैसे बेचेगा, कैसे क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए सर, तेल मिल की बात मैंने आपको थोड़े से पहले ही बताया कि हमारे यहाँ प्योर ऑयल सरसों का 220 रुपए किलो से लेकर के 200 रुपए मिलता है, पीला सरसों का। आप अपने यहाँ नियर बाई मार्केट में पता कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या रेट है। आप सरसों का भाव पता कर सकते हैं कि आपके नियर बाई बाजार में क्या पेड़ है। और एक मशीन घंटे में 80 किलो सरसों पेरती है, घंटे में 7 से 8 यूनिट तेल बिजली खाती है, तो आप सारा जोड़ घटाव निकाल सकते हैं। आपको 1 किलो पे 10 से 12 रुपए किलो की मार्जिन आपको दिखाई देगी। सीधी सी बात है, इतना मार्जिन बहुत होता है। अगर आपका 100 किलो भी काम करते हैं तो 1000-1500 का काम आप दिन में कर सकते हैं। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा। सीधी सी बात है कि आप प्योर तेल पिलाएंगे तो आपको बस सीधी बात है ग्राहक से ग्राहक आपको मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको सामान शुरुआत में बढ़िया ग्राहक को देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें जो मोटर आप लगाएंगे, मोटर कितने एचपी का रहेगा और कौन सी कंपनी का लगेगा? मोटर हमारे पास सभी क्रॉम्पटन या हेवल्स कंपनी की मिलती है। अब सभी मोटरों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, 10 एचपी में अलग है, सबके अलग है। हम लोग 2 ही मोटर प्रोवाइड करते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको मोटर पे चला सकते हैं, आप चाहे तो आइसर इंजन पे भी चला सकते हैं, लाइन शाफ्ट पे भी चला सकते हैं, पट्टा पुल्ली बेल्ट सब तरह से मशीन चल जाती है। जी सर। अच्छा, हॉपर कैपेसिटी की बात की है तो एक राउंड में कितना सरसों एक बार सर एक राउंड की मतलब बात करें तो 10 से 20 किलो सरसों एक बार में आ जाता है। लेकिन हॉपर कैपेसिटी काम नहीं चलता क्योंकि मशीन ये सरसों इतना तेजी में खींचती है कि आप डालेंगे कि आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आपका हॉपर खाली मिलेगा, फिर से आप उसके अंदर सरसों डाल दें। लेकिन क्या होता है कि लोग हड़बड़ा जाते हैं, मशीनें नहीं लेते। देखिए तेल मिल में क्या है कि अगर आपको सरसों की जानकारी नहीं रहेगी, अगर आप प्रॉपर उसके अंदर पानी मिक्सिंग नहीं रहेगी तो ना ही तेल आपका ठीक से गिरेगा, ना ही आपका सरसों आपका ठीक से क्रशिंग होगा। तो आप मशीन के साथ, मैंने आपको क्या बताऊं, मैं आपको सबको सर्विस देता हूं। सबके यहाँ होम सर्विस मिलती है। अगर आप मेरे से कोल्ड प्रेस मशीन लेते हैं तो A to Z कस्टमर को हम लोग मशीन इंस्टॉल करवा के देते हैं। जरूरी नहीं कि वो बिहार से हो, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया हम लोग हमारे यहाँ सर्विस उपलब्ध है। अगर आप हमारे यहाँ से मशीन परचेज करते हैं तो हमारे मिस्त्री मैकेनिक आपकी बिजली चालू होने के बाद आपके घर पे जरूर जाते हैं, आपके यहाँ मशीन चालू करके आते हैं। अच्छा, बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम भी लोग फेस कर रहे थे कोल्ड प्रेस के अंदर, जैसे कि जब मशीन चला रहे थे तो मशीन कहीं ना कहीं जाम पड़ जाती थी, मशीन सही से चलता नहीं था। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये आपको करते
करते ही आएगी। ऐसा नहीं है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम, मशीन आपको चलाते चलाते ही आपको अनुभव होगा कि मशीन का काम कितना बढ़िया है। जब तक आप चलाएंगे नहीं तब तक आपको प्रैक्टिस होगी नहीं। देखिए जब तक आप उसको चलाएंगे रोज, तब जाके आपको मशीन का आइडिया होगा कि हाँ इतना पानी मिलाने की जरूरत है, सरसों में इतनी नमी है। वो आपको धीरे धीरे मतलब करते करते ही आएगा, उसकी कोई पढ़ाई नहीं है सर। मशीन में कोई इशू नहीं, आपको चलाने में ही आपको थोड़ा सा आपको अनुभव होगा, वो उतना ज्यादा बढ़िया काम करेगा। अच्छा, मेंटेनेंस खर्च क्या आता होगा सर मशीन के मेंटेनेंस की बात करें तो मशीन के मेंटेनेंस के कुछ ना के बराबर है। मशीन के अंदर वर्म जो लगते हैं E90 हाई कार्बन स्टील के मटेरियल के लगते हैं। आजकल क्या हुआ है, लोग काले रंग के जगह एक व्हाइट रंग का उसको निकल करके बेचने लगा, उसको बोलने लगा कि ये स्टील का है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम मटेरियल है, सेम जगह से आ रहा है, बस क्वालिटी आपका मशीन के गियर बॉक्स में डिपेंड करती है, वो आपकी अलग है, वो आपको हैवी ड्यूटी लगा के दी गई है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दें। और सर्विस की बात करें तो अगर आपकी मशीन के अंदर लोहा वगैरह नहीं जाएगा, अगर आप सरसों सफाई करने की मशीन भी हमसे लेते हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। 2 साल 2.5 साल बिल्कुल निश्चित रहे सर। यदि सर आपके यहाँ से कोई मशीन लगवाता है तो आप खुद इंजीनियर अपने तरफ से भेजते हैं? हाँ सर, बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, होम सर्विस करा के मशीन चालू करा के देते हैं उनके घर पे। जी, बाकी कोई दिक्कत आती है मशीन के अंदर तो उसका सर्विस? देखिए सर्विस उसके लिए भी अवेलेबल, लेकिन वो चार्जेबल है। जो बात क्लियर होनी चाहिए, जरूरी है। जी बिल्कुल, वो चार्जेबल है आपके लिए। अगर आपकी दूसरी सर्विस अगर आप मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप खुद थोड़े से टेक्निकल रहेंगे तो आपको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है, मशीनें अपने से काम नहीं करती, आपको उसमें हाथ लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मशीनें बहुत बढ़िया काम करेंगी। जी सर, यदि आपके माध्यम से कोई जुड़ना चाहता है, ये मशीनें और ये प्लांट यदि अपने जगह पे लगवाना चाहता है तो उनको क्या करना पड़ेगा और कैसे जुड़ सकता है आपसे? अगर आप हमारे यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी दुकान पे विजिट कर सकते हैं। हमारी दुकान का एड्रेस गुरु नानक इंटरप्राइजेस, स्टेशन रोड, अपोजिट बीना सिनेमा हॉल, पिलर नंबर 20 है। अगर आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वैसे तो इतनी बड़ी मशीन है, आपको जरूर आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि एक बार पैसा आपका वाली 1000 रुपये लग जाए, लेकिन आप मशीन जरूर देख करके तब जाके आपको समझ में आएगा वो 1000 रुपये लगाना आपका वसूल हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो कि आप कम प्राइस के चक्कर में सस्ता माल लगा लें, फिर आप परेशान हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि आप कोल्ड ऑयल प्रेस मेकिंग मशीन में अपना खुद का बिजनेस जमाना चाहते हैं ना, तो सारे जगह भले घूम लीजिए, लेकिन एक बार गुरु नानक इंटरप्राइजेस में जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मशीनें दिखाई जाएंगी, जो क्वालिटी बताई जाएगी और जो चीज़ें सही तरीके से जानकारी दी जाएंगी, वो शायद आपको कहीं किसी जगह पर ना देखने को मिले। ठीक है, बाकी यदि आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जानते हैं सरसों का सीजन चालू है, तो यदि आप शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप ही फायदे में रहेंगे। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।